आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नए ग्लोबल गठबंधन की जो दुनिया की टेक्नोलॉजी, ताकत और अर्थव्यवस्था को पर्दे के पीछे से एक नया आकार दे रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो तेल या स्टील से नहीं बल्कि सिलिकॉन और स्ट्रैटेजी से लिखी जा रही है। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये आज की हकीकत बन चुकी है। ग्लोबल पावर का जो सेंटर है, वो अब फॉसिल फ्यूल से हटकर माइक्रोचिप्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब किसी देश की असली ताकत उसके तेल के कुओं से नहीं, बल्कि उसकी कंप्यूटिंग पावर से नापी जा रही है। तो आज के इस विश्लेषण में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये नई ग्लोबल करेंसी है क्या। फिर जानेंगे कि पैक्स सिलिका असल में क्या है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत का दाव कितना बड़ा है और आखिर में टेक्नोलॉजी का भविष्य किस तरफ जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां दुनिया की व्यवस्था तेल पर आधारित पैक्स अमेरिकाना से आगे बढ़ रही है। अब सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सत्ता के नए पिलर बन रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल दबदबा किसी भी देश की एआई और चिप बनाने की क्षमता से सीधे सीधे जुड़ गया है। जैसे पिछली सदी में तेल ने देशों की किस्मत तय की थी, वैसे ही अब कंप्यूट पावर दुनिया में दबदबे की नई करेंसी बन चुकी है। तो ये पैक्स सिलिका आखिर है क्या चीज? चलिए सबसे पहले तो इसके नाम को ही तोड़कर समझते हैं। पैक्स का मतलब होता है शांति और सिलिका सेमीकंडक्टर बनाने का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो मतलब हुआ टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के जरिए लाई गई शांति। ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसका मेन मिशन है भरोसेमंद देशों के बीच एक ऐसा मजबूत और सुरक्षित टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना जिससे किसी एक देश पर निर्भरता का जो खतरा है उसे कम किया जा सके। और यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो है इसकी टाइमलाइन। ये गठबंधन बहुत तेजी से बना है और भारत का इसमें शामिल होना दिखाता है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस गठबंधन की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। वजह सीधी है, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का कुछ ज़्यादा ही एक ही देश के हाथ में होना और उससे पैदा होने वाले जोखिम। जरा इस आंकड़े को देखिए, लगभग 90%। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और ये उस निर्भरता को दिखाती है जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। ये चीन का रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ग्लोबल रिफाइनिंग पर करीब-करीब एकाधिकार है और ये एलिमेंट्स हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, ज़रूरी मिनरल्स की सप्लाई चेन में चीन का ये दबदबा एक तरह की मजबूरी वाली निर्भरता का खतरा पैदा करता है। पैक्स सिलिका इसी खतरे का सीधा जवाब है। इसकी स्ट्रैटेजी के दो पहलू हैं। पहला, एक्सपोर्ट कंट्रोल के जरिए अपने कॉम्पिटिटर्स को जरूरी टेक्नोलॉजी से दूर रखना, और दूसरा, अपने दोस्त देशों में मिलकर इन्वेस्ट करना ताकि एक फ्रेंड शोर्ड इकोसिस्टम तैयार हो सके जहां सप्लाई चेन सुरक्षित भी हो और भरोसेमंद भी। तो इस गठबंधन में कौन कौन है? देखिए, पैक्स सिलिका सिर्फ कुछ देशों का ग्रुप नहीं है, बल्कि ये अलग अलग टेक्निकल ताकतों का एक मिला जुला सेट है। चलिए देखते हैं कि कौन सा देश क्या रोल निभा रहा है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये गठबंधन काम कैसे करता है। ये एक पजल की तरह है जहां हर देश एक जरूरी टुकड़ा है। अमेरिका R&D और चिप डिजाइन को लीड करता है, तो नीदरलैंड्स की कंपनी ASML वो मशीनें बनाती हैं जिनके बिना मॉडर्न चिप्स बन ही नहीं सकते। दक्षिण कोरिया AI के लिए जरूरी हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स बनाने में माहिर है, जबकि भारत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और टैलेंट देता है। ये सब मिलकर एक आत्मनिर्भर सप्लाई चेन बनाते हैं। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम मुद्दे पर, इस गठबंधन में भारत की एंट्री। ये एक ऐसा कदम है जो अमेरिका भारत के बीच कुछ समय से चल रहे तनावपूर्ण व्यापारिक रिश्तों के बाद आया है और इसके मायने बहुत गहरे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका लॉन्च हुआ था, तब भारत इसका हिस्सा नहीं था। उस वक्त कुछ टैरिफ्स की वजह से रिश्ते तनाव में थे, लेकिन हाल ही में जब संबंधों में सुधार आया तो भारत के लिए दरवाजा खुल गया और ये इस कदम को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा दांव है। एक तरफ टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी आज़ाद विदेश नीति बनाए रखने और दूसरे देशों की प्रतिक्रिया का सामना करने की चुनौती भी है। ये एक सोचा समझा जोखिम है जिसके नतीजे दूर तक जाएंगे। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी दो अलग अलग खेमों में बढ़ जाएगी? तो सबसे जरूरी बात यह है कि पावर का बैलेंस बदल रहा है।
पैक्स सिलिका इस नई दुनिया को शेक देने की एक कोशिश है जो शायद एक ऐसी दुनिया बनाएगी जहां दो अलग-अलग टेक इकोसिस्टम होंगे। और भारत ने ये फैसला किया है कि वो भविष्य की टेक्नोलॉजी में एक अहम भूमिका निभाएगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी कुछ स्ट्रैटेजिक आज़ादी से समझौता करना पड़े। लेकिन ये गठबंधन यहीं खत्म नहीं होता, इसका विस्तार होना तो तय है। तो असली सवाल ये है, इस भरोसेमंद क्लब में अगला सदस्य कौन सा देश हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की दिशा तय करेगा।